वेलकम टू माय हैबिट्स माय पावर। नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है माय हैबिट्स माय पावर। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल माय हैबिट्स माय पावर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड कलर का आपको सब्सक्राइब लिखा हुआ एक आइकॉन दिख रहा होगा, उसको टच करके सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार एवं आविष्कारक। दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिससे इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि विभिन्न एग्जामों में इससे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए शुरू किया जाए। देखिए दोस्तों, एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु को सिद्ध करने के लिए, यानी परमाणु भी कोई चीज़ होती है, इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने इसमें अपनी पूरी जान डाल दी, अपनी पूरी जान डाल दी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि परमाणु को सिद्ध करने के लिए, यानी परमाणु का सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने। उसने अपनी जान डाल दी से ही निकल कर आया है जॉन डाल्टन। चलिए, याद रहेगा आपको ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, परमाणु संरचना और परमाणु नाभिक दोनों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। हम कैसे याद करेंगे? देखिए, इसके लिए एक कहानी सुनिए। एक वैज्ञानिक ने आपसे पूछा परमाणु के अंदर क्या होता है, तो आपने बताया इस बात को जानने के लिए कि परमाणु के अंदर क्या होता है, परमाणु को फोड़ना चाहिए, तभी उसके अंदर की संरचना का पता चल सकता है कि उसके अंदर कैसी क्या है, यानी उसकी संरचना कैसी है। तो उस वैज्ञानिक ने परमाणु को फोड़ दिया, परमाणु को पटक दिया, वो फूट गया। बस इतनी सी थी कहानी। देखिए, इससे आपको याद हो गया होगा कि परमाणु की संरचना, यानी परमाणु कैसा है, उसकी संरचना कैसी है, इस बात से ही पता चलता है कि उसके अंदर नाभिक होता है। तो परमाणु संरचना और नाभिक दोनों की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी, क्योंकि उसने ही फोड़ा था। ठीक, तो रदरफोर्ड ने की थी। आपको इतनी सी कहानी याद रखना है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, परमाणु संख्या की खोज की थी हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने परमाणु संख्या की खोज की थी। तो दोस्तों, हम इसको कैसे याद करेंगे? चलिए, इसके लिए एक कहानी देखते हैं। देखिए, एक हेन थी, एक हेन थी जो जिसके पास बहुत सारे अपने बच्चे थे। तो वो अपने बच्चों को गिन रही थी, काउंटिंग कर रही थी अपने बच्चों की। ठीक, यानी अपने बच्चों की संख्या गिनने में रम गई थी। ठीक, रम से परमाणु हो गया और संख्या गिन रही थी से संख्या। ठीक, परमाणु संख्या। हेन जो थी अपने बच्चों की संख्या गिनने में रम गई थी। तो उसके मालिक ने कहा, हेन समोसा खा ले, उसके बाद काउंटिंग करना, उसके बाद गिनना। ठीक, तो हेनरी मोसले में आपको ऐसे ही दिख रहा होगा कि कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि हेनरी मोसले यानी समोसा ले, हेन समोसा ले, यानी उसके मालिक ने कहा हेन समोसा ले, खा ले, उसके बाद गिनना। तो बस इतनी सी कहानी थी। बस आपको याद हो गया होगा कि परमाणु संख्या की खोज किसने की थी? हेनरी मोसले ने, क्योंकि वो संख्या गिनने में रम गई थी। कौन? हेन। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, परमाणु विखंडन और परमाणु बम दोनों की खोज की थी ऑटो हान ने। परमाणु विखंडन और परमाणु बम दोनों की खोज किसने की थी? ऑटो हान ने की थी। दोस्तों, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? तो चलिए, इसके लिए हम एक आपको बताते हैं ट्रिक। देखिए, ऑटो हान में हान को अगर हम हानि कर दें तो बस हो गया काम। परमाणु विखंडन, अगर परमाणु का विखंडन होगा तो जाहिर सी बात है कि परमाणु की हानि होगी। ठीक,
तो इसके खोजकर्ता कौन है? ऑटो हान। यानी हानि होगी, परमाणु विखंडन होगा तो परमाणु की हानि होगी। और नेक्स्ट है परमाणु बम। देखिए परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर ही आधारित है। आप लोग केमिस्ट्री पढ़े होंगे तो जानते होंगे कि परमाणु बम परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो परमाणु बम और परमाणु विखंडन दोनों एक ही चीज़ हैं। तो दोनों के खोजकर्ता हैं ऑटो हान। इसके अलावा दोस्तों अगर ट्रिक हम बता दें कि परमाणु बम, वैसे भी परमाणु बम जिस स्थान पर गिराया जाता है या जिस स्थान पर फेंका जाता है वहाँ पे भी व्यक्ति की हानि होती है या फिर वस्तुओं की हानि होती है। जहाँ पर परमाणु बम आप गिराएंगे वहाँ की सारी चीज़ें नष्ट हो जाएंगी, यानी हानि हो जाएगा। ठीक, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं हानि से ऑटो हान। ठीक, तो परमाणु बम और परमाणु विखंडन दोनों के खोजकर्ता हैं ऑटो हान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नायलॉन। नायलॉन के खोजकर्ता हैं वायरलेस कैरोथल्स। कैसे याद करेंगे? देखिए दोस्तों नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है और इसके जो रेशे होते हैं कैसे होते हैं? वायर की तरह पतले होते हैं। तो बस हो गया, ट्रिक यही थी हमारी ट्रिक कि नायलॉन के खोजकर्ता कौन है? वायरलेस। नायलॉन कैसा होता है कि रेशे कैसे होते हैं? पतले होते हैं। ठीक, तो कैसे होते हैं? पतले, वायर की तरह। ठीक, तो वायरलेस। नायलॉन से आपको याद आएगा, नायलॉन पतले होते हैं वायर की तरह से, आपके खोजकर्ता याद आ जाएंगे वायरलेस कैरोथल्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सीमेंट के जो खोजकर्ता है वो है जोसेफ ऑस्टप्रीन। कैसे याद रख सकते हैं इसको हम? देखिए सीमेंट को अगर आप हवा और नमी से सुरक्षित नहीं रखेंगे, सेफ नहीं रखेंगे तो वो खराब हो जाएगा, यानी जमने लगेगा। जो लोग मकान मिस्त्री के साथ काम किए हैं या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी जानते होंगे, सीमेंट को हवा और नमी से बचाना आवश्यक है, नहीं तो ये जमने लगता है। तो सीमेंट के खोजकर्ता कौन है? जो सेफ रखना है, जरूरी रखना है, सेफ रखना जरूरी है। तो इसके खोजकर्ता निकल कर आए जोसेफ। ठीक, सीमेंट के खोजकर्ता क्या है? जोसेफ ऑस्टप्रीन। चलिए दोस्तों बस इतनी सी थी कहानी। आपको ये टॉपिक बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा दोस्तों। एक ये वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक पूरा याद हो गया होगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कहीं कोई वर्ड या कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही हो या छूट गया हो, मिस हो गया हो, तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।